अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। प्लीज चैनल की वीडियोस लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मेरा जो आज का टॉपिक है वो ये है, ये ऑटिस्टिक बच्चों के लिए स्पेसिफिकली, कि जो बच्चे आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं करते या उनका अटेंशन स्पैन कम होता है, तो हम कैसे उनका अटेंशन स्पैन और आई कांटेक्ट को इंक्रीज कर सकते हैं। यहाँ मैं कुछ एक्टिविटीज बताऊंगी जिसको आप अपनी डेली लाइफ में भी यूज करके, आप बच्चे के साथ प्ले करके आप उसके टेंशन को गेन कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं और उसका आई कांटेक्ट बढ़ा सकते हैं। अब मेरे पास तो इस वक्त बास्केट या कोई और चीज अवेलेबल नहीं थी। लाइक यू कैन अंडरस्टैंड, यू कैन रिलेट कि दिस इज अ बास्केट। अब आपका बच्चा जितना बड़ा है उसके अकॉर्डिंग ही आपने बास्केट अरेंज करनी है, या कोई ऐसा घर में कोई और मटेरियल मौजूद है इजीएस्ट जो आपको लगता है कि इसमें आप बच्चे को बिठा के घुमा सकते हैं। आप फ्लोर पे बैठी, आपने बच्चे को उसमें बिठाया और आपने यूं बच्चे को घुमाते घुमाते पोयम पढ़ी। अब कैसे पढ़ी? राउंड एंड राउंड वी रन द बास्केट, राउंड एंड राउंड। ट्राई टू गेट द अटेंशन ऑफ योर चाइल्ड। उसकी आईज में देखें, जितना हो सकता है उसको फोकस करें अपनी आईज की तरफ। अब वो कैसे? अब मैंने बच्चे को यहाँ बास्केट में डाला या किसी भी चीज में, जो आपके पास घर पे कुछ बकेट पड़ी हुई है उसमें मैं डाला और मैं बच्चे के साथ खेल रही हूँ, इट्स अ प्ले। और मैं बच्चे को ये गोल घुमा रही हूँ, Wheels on the bus go round and round। अब मैं जो अपना मुंह घुमा रही हूँ, मेरा पर्पस घूमना नहीं है, बच्चे के साथ प्ले करते हुए बच्चे की आंखों में दिखना है, यूं यूं करते हुए। जितना मैं बच्चे की आंखों में देखने की कोशिश करूँ, अगर बच्चा कुछ सेकंड के लिए भी आपकी आंखों में देख रहा है, तो दिस इज जो अचीवमेंट कि आपने यूं खेलते खेलते बच्चे की कुछ सेकंड्स के लिए भी आपने अगर उसकी अटेंशन गेन की है, सो इट्स रियली रियली एंड रियली गुड। इस तरह आप डिफरेंट एक्टिविटीज करवा के बच्चे की अटेंशन, बच्चे के आई कांटेक्ट आप इंक्रीज करवा सकते हैं। और दूसरा क्या कर सकते हैं आप? ठीक है, अब हम रीइंफोर्सर, अगेन मैंने कुछ वीडियोस में पॉजिटिव एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट को एक्सप्लेन किया था, लेकिन हम छोटे बच्चों के साथ हम मेजोरिटी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट ही यूज करते हैं, हम नेगेटिव की तरफ बहुत कम जाते हैं। वो जिन बच्चों की कॉम्प्रिहेंशन स्ट्रांग होती है, बड़े होते हैं, हम उनके साथ नेगेटिव रीइंफोर्समेंट यूज करते हैं। अब पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हम इन बच्चों के साथ कैसे यूज कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, मेरे हम ज्यादातर हम एडवाइस यूज करते हैं बच्चों के साथ, कोई भी खाने की चीज जिससे बच्चे बहुत जल्दी रिलेट करते हैं। किसी भी अच्छे रीइंफोर्सर को जब आप बच्चे के उस बिहेवियर के साथ पेयर कर देंगे, गुड रीइंफोर्सर जब पेयर किया जाता है किसी भी बिहेवियर के साथ, वो बहुत जल्दी वर्क करता है। अब पेयरिंग क्या होती है? पेयरिंग इज, फॉर एग्जाम्पल, मेरे हाथ में कुकीज हैं, मैं बच्चे से खेल रही मैं बोल रही हूँ, हाय हाय अहमद, हाय अहमद। अहमद ने अगर मेरी आंखों में फॉर अ सेकंड भी देखा है, तो मैं उस कुकी का जो पीस है, बट मेक श्योर पीसेस में हो, वो जो बड़े बड़े बिस्किट्स ना हो। मेरे हाथ में कुकी का जो पीस था, मैंने फौरन से इसको ब्रेक किया और मैंने बच्चे के मुंह में डाल दिया। अब मैं इसमें 10 to 12 टॉयज लूंगी, लाइक खेलती रहूंगी, बच्चे के साथ खेलती रहूंगी, और मेरे हाथ में जितने भी पीसेस होंगे, लेकिन रैंडम नहीं लेना। आपको बच्चे के साथ खेलते खेलते, फॉर एग्जाम्पल बच्चे का नाम अहमद है, अहमद लुक इनटू माय आईज, अहमद बच्चे ने मेरी आंखों में फॉर सेकंड भी देखा, वाह, फौरन से पॉप। मतलब पॉप इन सेंस कि कोई भी ईडेबल आपके हाथ में था, आपने बच्चे के मुंह में फौरन डाल दिया। अब वो क्या हुआ? वो गुड रीइंफोर्सर उस बिहेवियर के साथ पेयर हो गया। बच्चे को पता है कि अब वो आपकी आंख में देखेगा तो इसे ये खाने की चीज मिलेगी। इसी तरह आप किसी भी चीज के साथ उसको पेयर कर सकते हैं, वो खाने की हो सकती है, इट कुड बी एनीथिंग, मतलब कोई भी चीज। मेजोरिटी हम बिहेवियर थेरेपी में हम एडिबल्स ही यूज करते हैं, वो इजी टू यूज होता है, या कोई हम एक्टिविटीज रख देते हैं, लेकिन आप लोग घर पे करेंगे तो आप लोग को ज्यादा इजी ये रहेगा कि आप कोई खाने की चीज से इसको रिलेट कर ले। थर्ड ये है कि बच्चे यूजुअली, जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं, उनको नंबर्स, पजल्स, कार्स, कोई भी इस तरह की चीज उन्हें बहुत कोई इनका होता है कि उसमें उनका इंटरेस्ट ज्यादा होता है। अब मेरे पास इस टाइम पे पजल्स नहीं थे, सो समझो दीज आर द ऑब्जेक्ट्स दैट आई हैव इन माय हैंड। अब मैं बच्चे को इन, समझिए मेरे हाथ में पजल्स हैं, जस्ट इमेजिन फॉर सेकेंड्स, जस्ट इसको अज्यूम करें कि ये पजल्स हैं। अब बच्चे को पजल्स बहुत पसंद है। अब मैं क्या करूंगी? मैं एक एक पजल उठाऊंगी, रादर देन मैं बच्चे के हाथ में सहारा दे दूं, मैं अपने हाथ में पजल्स को, उनके पीसेस को होल्ड करूंगी और वन बाय वन अपनी आंख के पास लेके जाऊंगी। हाय अहमद, लो, वाह, यू वांट अ पजल, ये। जैसे ही वो आपकी आंख में देखेगा फॉर अ सेकंड, फौरन से आप दे देंगी। वाह, पजल पजल, eyes and eyes.
वाओ! मैंने यहाँ बच्चे को आइज़ का वर्ड भी यूज़ किया। मैंने बच्चे को जो भी मेरे हाथ में पज़ल था मैंने अपनी आइज़ के पास रखा। साथ में देखिए एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा कि आपके जो एक्सप्रेशंस है ना उसमें वेरिएशंस होनी चाहिए। अगर आप सिंपल यूँ करोगे ना, "हेलो पज़ल, वाओ अहमद, पज़ल।" प मतलब कोई आपके एक्सप्रेशन ही नहीं है, कोई एक एन्जॉयमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, टोन में वेरिएशंस नहीं है। उससे बच्चा किसी वक़्त आपकी तरफ अटेंशन नहीं लेगा, वो उल्टा बोर होगा कि ये क्या कर रहा है। जितना आप एंटरटेनिंग वे में बच्चे के साथ खेलेंगे, उसकी अटेंशन गेन करेंगे, बच्चा एन्जॉय भी करेगा, बच्चे के उस बिहेवियर पे चेंजेस भी आएँगे। अब मैं इसको बोल वाओ! आइज़, आइज़, लुक इंटू माय आइज़, अहमद आँखों में देखा। अब उर्दू हो या इंग्लिश हो, जो लैंग्वेज आपके लिए ईज़ी हो, वो आपने यूटिलाइज़ की, जो बच्चा अंडरस्टैंड कर रहा है। मैंने देखा बच्चे ने कहा, वाओ! तो टी, 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 वो टी। अब इट्स कुड बी ई, 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 eyes and eyes, ई, वाओ! अभी क्या हुआ मैंने बच्चे को पज़ल्स के साथ पेयर कर दिया। आइज़ में देखा बच्चे को पता है कि मुझे अगर ये पज़ल चाहिए मैंने यूँ आइज़ में आइज़ में तो अगर वो फॉर अ सेकंड के लिए भी आइज़ में आपकी देख रहा है ना, तो दिस इज़ योर टारगेट कि आपने अचीव कर लिया। फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम खुद ब खुद ही जब आप ये एक्टिविटीज़ करते रहेंगे स्लोली, स्लोली बच्चे का आई कॉन्टैक्ट बढ़ जाता है। बट मेक श्योर करें जो भी एक्टिविटी करें, कोशिश करें उसको आइज़ के नियरेस्ट ले जाएँ। ताकि बच्चे को आपकी आइज़ में देखने के लिए भी थोड़ा उसका फ़ोकस गेन हो, जो उसका फ़ेवरेट आएगा यूजुअली बच्चे आप जो पज़ल आप लेके खेल रहे होंगे या बच्चे को दिखा रहे होंगे, आप नोट करेंगे उसको आप जहाँ-जहाँ मूव करेंगे बच्चा वहीं-वहीं देख रहा होगा। सो इसीलिए आप इसको जब आइज़ के पास रखेंगे और फिर टारगेट करेंगे जिस तरह बच्चा आपकी आँखों में दिखेगा और उसका आई कॉन्टैक्ट भी बढ़ेगा। सो दिस इज़ अ स्मॉल ट्रिक जो मैंने आप लोगों को बच्चे की आई कॉन्टैक्ट बढ़ाने के लिए बताई है। आई होप ये आप लोग को हेल्प करे और आप लोग इसे डेली लाइफ में यूज़ करें। फिर भी अगर आपको लगता है कोई डिफ़िकल्टी हो रही है और आपको टेक्निक समझ नहीं आई, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं उसको थोड़ी और ईज़ीएस्ट वे में कोशिश करूँगी एक्सप्लेन करने की। मेरा ये टॉपिक यहाँ आज एंड होता है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह